विद्यार्थियों, आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की इस वीडियो कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पूर्व की कक्षा में हमने अध्याय 4 जिसका नाम था सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इस गीत का अभ्यास किया था, इसको पढ़ा था। इस गीत के बाद में हम लोग आगे इसके प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। देखिए, इसके प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में जो गीत दिया हुआ है उसको सस्वर गायन करना है। यानी ये किस प्रकार का प्रश्न है? मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न है, यानी अपने को इस पाठ का गा कर के अभ्यास करना है। पाठ में दिए गए गीत का सस्वर गायन कीजिए, स्वयं कीजिए। आपको इस पाठ का स्वयं गा कर के अभ्यास करना है। अस्तु, आगे हम लोग लिखित प्रश्नों की ओर चलते हैं। और लिखित प्रश्नों का जो दूसरा प्रश्न है वो लिखित प्रश्न है इसका, जिसमें लिखा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। कि नीचे लिखे हुए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर अपने को एक पद में लिखने हैं। एक पद मतलब एक शब्द में ही उस प्रश्न का उत्तर देना है। हिंदी देख लीजिए, नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए या एक पद में दीजिए। जैसे सबसे पहला प्रश्न है इसमें, स्वकीयं साधनं किं भवति। स्वकीयं साधनं किं भवति, अपना साधन क्या है। तो गीत में आया है अपना जो साधन है वो क्या है? बल है। जो स्वयं का बल है वही अपने पास साधन है। कोई यान वगैरह कुछ उसमें नहीं है अपने पास। क्या है? स्वयं का बल ही उस पर्वत पर चढ़ने का साधन है। अस्तु, तो स्वकीयं साधनं किं भवति, बलम उत्तर कर देंगे। आगे का प्रश्न है इसमें, ख, पथि यानी रास्ते में के विषमः प्रखरः। रास्ते में क्या है? विषम यानी असामान्य और तीखे क्या है? तो क्या है रास्ते में? तो पाषाणः। पाषाण मतलब पत्थर जो है रास्ते में असमान और तीखे पत्थर है, नुकीले और ऊंचे नीचे पत्थर हैं। ठीक है। आगे इसी का तीसरा प्रश्न, सततम किम करणीयम, हमें निरंतर लगातार क्या करना चाहिए। सतत मतलब लगातार, निरंतर हमें क्या करना चाहिए। तो सततम ध्येय स्मरणम, निरंतर हमें अपने ध्येय का स्मरण करना चाहिए। निरंतर हमारा जो लक्ष्य है उसको निरंतर याद करते रहना चाहिए। अगला इसी का प्रश्न है, एतस्य गीतस्य रचयिता कह। कि यह जो गीत है, चल चल पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम, जो गीत है, इस गीत के रचयिता कौन है? किसने इसकी रचना की है? तो शुरू में ही हमने पढ़ा है कि राष्ट्रवादी कवि जिनका नाम है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने इस गीत की रचना की है। तो इस गीत के रचयिता हो जाएंगे श्रीधर भास्कर वर्णेकर। आगे, सह कीदृशः कवि मन्यते, वह कैसे कवि माने जाते हैं। वह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। तो हमने पढ़ा है कि वह राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं, यानी राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले कवि माने जाते हैं। अस्तु, आगे प्रश्नों में प्रश्न संख्या 3। देखिए, प्रश्न संख्या 3 में लिखा है, मंजूषात है, यानी मंजूषा से क्रियापदानि चित्वा, क्रियापदों को यानी धातु से निर्मित जो क्रियापद है उनको चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
मंजूषा का मतलब होता है संदूक, बॉक्स या पेटी। तो पेटिका से सही क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान भरो, यानी उनसे उचित शब्द छांट करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब देखिए अपने पास शब्द है निदेही, विदेही, जही, देही, भज, चल। ये सारे के सारे लोट लकार में बने हुए रूप हैं, सब के सब लोट लकार में बने हुए रूप हैं। आइए इनको भर के देखते हैं। तो सबसे पहला है त्वम पुरतः चरणम, तुम आगे चरण, निधेयी, तुम आगे चरण रखो। ये इसमें उदाहरण के रूप में दिया हुआ है त्वम पुरतः चरणम, तो हम क्या भर देंगे इसमें निधेयी, निधेयी माने रखो। जैसे त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय, तो तुम विद्यालय चलो, क्योंकि ये मध्यम पुरुष के रूप है सारे लोट लकार में है, तो यहाँ पर त्वम का प्रयोग, चल मध्यम पुरुष। राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेही, राष्ट्र में अनुरक्ति करो। मह्यम जलम, मुझे जल, तो देही, मुझे जल दो। मूढ़ की अरे मूर्ख, धनागम तृष्णाम, धनागम तृष्णाम, धन के आने की जो तृष्णा है उसको जही, छोड़ो। जही मने छोड़ो, क्या छोड़ो? धन के आगम की जो तृष्णा है। मूढ़ मने हे मूर्ख, धन के आने की तृष्णा को छोड़ो। आगे गोविंदम, तो गोविंदम के साथ भज गोविंदम, गोविंद का या भगवान कृष्ण का भजन करो या उन्हें स्मरण करो निरंतर। अगला है सततम ध्येय स्मरणम, निरंतर अपने ध्येय का स्मरण करो, निरंतर अपने ध्येय का स्मरण करो। तो हमें ये लगभग तो इसे पाठ की जो ये गीत की पंक्तियाँ हैं उनमें से ही ये सब लिए हैं। एक दो जो है जैसे ये अपने पास अलग से छोड़ना, वहाँ पर तो क्या छोड़ना था कि जय भीतिम, अपने डर को छोड़ने को कहा था। यहाँ पर किसको? धनागम तृष्णाम, तो धनागम तृष्णा को भी छोड़ने को कहा गया है। ये अपने अलग से समझने के लिए उदाहरण है। यहाँ पर गोविंदम के साथ भी भज। आगे प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में देखिए आप, प्रश्न संख्या 4 में उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत, कि जो उचित कथन है, सही कथन है, उसके सामने तो आम, आम का मतलब हाँ, और जो अनुचित कथन है उसके सामने न लिखिए। न मतलब नहीं, यानी सही कथन के सामने हाँ और गलत कथन के सामने नहीं लिखिए। इसी को संस्कृत में हमने आम और न कहा है। तो जैसे पुरतः चरणम निदेही, चरण आगे बढ़ाओ या आगे बढ़ते जाओ या कदम आगे बढ़ाओ, जो हमने, तो ये पंक्ति तो बिल्कुल सही है, क्योंकि गीत में ऐसी की ऐसी पंक्ति आई है कि अपने चरणों को आगे बढ़ाओ, अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। तो इसके सामने तो हम क्या लिख देंगे? आम। इसके सामने तो हम लोग आम लिख देंगे, क्योंकि ये बातें सही हैं। अगला इसमें देखिए, ख लिखा है निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। तो ये पंक्ति भी आई हुई है कि अपना जो निवास है, स्वयं का निवास है, वो पर्वत की चोटी के ऊपर है। तो ये बात भी गीत के अंदर आई हुई है, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, ऐसी पंक्ति आई हुई है। तो इसके सामने भी हम लोग आम कर देंगे। तीसरा है इसमें स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना जो बल है वो बाधक है, जबकि पंक्ति क्या है? अपना जो बल है वो साधन है।
स्वयं का बल ही उस पर्वत पर चढ़ने का साधन है। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, स्वकीयम बलम बाधकम भवति, ये बात तो उचित नहीं है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, न। तो इसके सामने क्या आ जाएगा, ये न आ जाएगा। पथि हिंस्रः पशवः न सन्ति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है। ऐसा थोड़ी है, रास्ते में हिंसक पशु है, ऐसा है वास्तव में। तो इसका मतलब ये वाक्य भी क्या है, अनुचित है। तो इसके सामने भी न लिख देंगे। गमनम सुकरम अस्ति, उस ऊंचे पर्वत पर चढ़ना ये सुकर कार्य है। सुकर मतलब सरल आसान कार्य है, नहीं। इसका मतलब ये कथन भी उचित है नहीं है, ये तो बहुत दुष्कर कार्य है। अगला है सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही बढ़ना है, हमेशा आगे ही चलना है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही इस पाठ में प्रेरणा दी गई है। तो सदैव अग्रे एव चलनीयम, इसमें क्या है, ये एकदम सही कथन है। अस्तु, तो इस प्रकार से ऊपर के दोनों में ये यथा का जो है उसमें आम हो जाएगा, क्योंकि हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा इसमें है। अपना जो आवास है वो पर्वत के उच्च शिखर पर है, ये बात भी सही है, लेकिन अपना जो बल है वो बाधक नहीं है, इसलिए इसमें भी न आ जाएगा। रास्ते में हिंसक पशु है, इसलिए ये वाक्य भी न में आ जाएगा। और सदैव गमनम सुकरम अस्ति, नहीं, गमन तो बहुत दुष्कर है। सदैव अग्रे एव चलनीयम, नहीं, हाँ क्षम्यताम, सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही बढ़ना। इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या 4 हुआ। आगे हम लोग प्रश्न संख्या 4 का ही जो आ है, यानी प्रश्न संख्या 4 के 2 भाग हैं, ये हमने ए पढ़ा है यहाँ पर है। इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 4 का आ देखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का आ क्या लिखा है, वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टी कुरुते, यानी वाक्य रचना के आधार पर अर्थ भेद करना है। एक जैसे दिखने वाले शब्द जो है और उनके अर्थ अलग अलग है, तो उनको हमें अर्थ वाक्य में प्रयोग करके उनके अर्थ को समझाना है। जैसे शब्द है परितः, परितः का मतलब होता है चारों ओर। तो इसका हम वाक्य बना करके देख सकते हैं कि विद्यालयम परितः वृक्षः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर पेड़ है। परितः के योग में यहाँ द्वितीय आई है विद्यालयम में। ये अपने हम लोग कारक में पढ़ते हैं कि अभितः परितः के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। तो इस प्रकार से इसमें परितः के योग में द्वितीय है। तो देखिए ये विद्यालयम में द्वितीय है, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। इसी के समान दिखने वाला पुरतः शब्द है परितः, और इसके समान दिखने वाला है पुरतः। लेकिन पुरतः का मतलब क्या होता है, सामने या आगे। तो ये हमने अर्थभेद करके ये वाक्य बनाना है। तो विद्यालय से पुरतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने या विद्यालय के आगे बगीचा है। तो यहाँ ये इन दोनों में अर्थभेद हो गया। और ये देखिए विद्यालय से यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी है, क्योंकि परितः के साथ तो द्वितीय आती है, लेकिन पुरतः के साथ षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। आगे देखिए नग है, नग है मतलब पर्वत। तो नगारोहणम हमने पढ़ा था। तो हिमालय प्रसिद्ध नगः अस्ति, हिमालय एक प्रसिद्ध पर्वत है। इसी प्रकार से दिखने वाला दूसरा शब्द है नागः। एक है नग, दूसरा है नागः। नाग और नग में हम जब अर्थभेद करेंगे तो नग का तो पर्वत है और नाग का सर्प है। देखिए वाक्य में वृक्षस्य समीपे एकः नागः वसति, पेड़ के निकट एक नाग रहता है, निवास करता है। अगला शब्द है आरोहणम। आरोहणम मतलब चढ़ना, जैसे नगारोहणम, पर्वतारोहणम। तो देखिए यहाँ पर पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, पर्वत के ऊपर चढ़ना, यानी आरोहण यानी चढ़ना, और किस पे, पर्वत शब्द इसके साथ में जोड़ दिया। तो पर्वतारोहणम, पर्वत के ऊपर चढ़ना, दुष्करम भवति, बहुत दुष्कर कार्य है, बहुत कठिन कार्य है।
अगला है अवरोहणम। अवरोहण का मतलब होता है उतरना, आरोहण का ये विलोम शब्द है। तो इसका हम पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वत का जो अवरोहण है, या हम इसको भी पर्वतावरोहणम लिख सकते हैं। तो पर्वत का अवरोहण या पर्वत से उतरना क्या है, आसान होता है चढ़ने की अपेक्षा। इसी प्रकार से आगे देखिए विषमः। विषमः का मतलब असमान, असामान्य, कहीं पर ऊपर कहीं पर नीचे, इस प्रकार से पत्थरों के विषय में आया है। या अन्य भी जो समान नहीं है उसको हम विषम कहेंगे। जैसे मार्गे विषमः पाषाणः सन्ति, ठीक इसका विलोम शब्द है समः, यानी समान। विषमः मतलब असमान और समः मतलब समान। मम कृते सर्वे छात्राः समाः सन्ति, मेरे लिए सभी छात्र समान हैं। तो यहाँ पर समः मतलब समान, तो मम कृते यानी मेरे लिए सभी छात्र एक समान हैं। इस प्रकार से इन दोनों में, ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। तो आज हमने देखिए प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों का समाधान किया है। इसके आगे की प्रश्नों को हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आपको अच्छी प्रकार से इस गीत का अभ्यास करते हुए इस गीत को सहस्वर पढ़ना सीखना है और इसके अभ्यास प्रश्नों का समाधान करना है। अगली कक्षा में हम इसके आगे के प्रश्नों का समाधान करेंगे। तब तक के लिए सभी को हरि ओम।